नमस्कार, नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 शेमुशी की किताब से, जो स्टैंडर्ड 10 का संस्कृत का टेक्स्ट बुक है। चैप्टर नंबर 6 का नाम है सुभाषितानी। ठीक है, तो पढ़ने जा रहे हैं सुभाषितानी। सुभाषित है क्या? सुष्ठु भाषितम सुभाषितम ऐसा कहा जाता है। मतलब जो भी अच्छी बातें कही गई हैं, अच्छे एडवाइसेस दिए गए हैं हमारे शास्त्रों में, तो एक एक श्लोक जो हैं उनको सुभाषित कहा गया है। वो अलग अलग ग्रंथों में से हो सकते हैं। तो वैसे ही अलग अलग ग्रंथों से जो अच्छे एडवाइसेस देने वाले जो श्लोक हैं उनको आपके चैप्टर में दिया गया है। टोटल इसमें 10 श्लोक हैं, 10 सुभाषित हैं। ठीक है, तो पहले से शुरू करते हैं। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पहला वाला दिख रहा होगा। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य जो है, आलस्य मतलब क्या होता है? लेजीनेस। लेजीनेस जो है वो मनुष्यों के शरीर में रहता हुआ बहुत बड़ा रिपु है, शत्रु है, एनिमी है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ। शरीरस्थ मतलब शरीर में स्थित, शरीर में रहने वाला एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही महान रिपु है, शत्रु है, एनिमी है। नास्त्युद्यम समो बंधु। और बंधु कौन है? उद्यम है। उद्यम शब्द का अर्थ है हार्डवर्क, मेहनत, उसको उद्यम कहा जाता है। तो नास्ति उद्यम समो बंधु, के उद्यम के समान और कोई बंधु नहीं है, उद्यम से बड़ा और कोई बंधु नहीं है, उद्यम से बड़ा और कोई फ्रेंड नहीं है। कृत्वायम नावसीदति, जिसको करके, कृत्वा मतलब करके, कृत्वायम मतलब जिसको करके, न अवसीदति मतलब कोई भी दुखी नहीं होता है, कोई भी रिग्रेट नहीं करता है, कोई भी पश्चाताप नहीं करता है। अगर आप मेहनत करोगे तो उसका फल, अच्छा फल आपको अवश्य ही मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे, अगर लेजीनेस रखेंगे, अगर आलस्य रख के बस पड़े रहेंगे, तो डेफिनेटली आप उसको रिग्रेट करने वाले हो, आप उसको डेफिनेटली दुखी होने वाले हो उस चीज से। इसीलिए आलस्य मत रखिए और आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, एक बार फिर से श्लोक देख लेते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। ठीक है, दूसरा श्लोक देखते हैं, दूसरा सुभाषित देखते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत ही अच्छी बात की गई है। कहा गया है कि गुणी गुणम वेत्ति, गुणी जो है वही गुण को जान सकता है, गुण को समझ सकता है, उसका जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, उसको समझ सकता है। गुणी शब्द का अर्थ होता है क्या? तो गुणी शब्द का अर्थ है कि जिसके अंदर गुण है, जिसके पास गुण है। गुण मतलब क्वालिटीज हो सकते हैं, गुण मतलब स्किल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसके पास अच्छी क्वालिटीज हैं, जिसके पास अच्छे स्किल्स हैं, वही उन स्किल्स का महत्व समझ पाएगा, उन स्किल्स की इंपॉर्टेंस वही समझ पाएगा। न वेत्ति निर्गुणो, जो निर्गुण है, जिसके अंदर वो स्किल्स नहीं है, जिसके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है, उन क्वालिटीज का, उन स्किल्स का महत्व वो नहीं जान पाएगा। केवल गुणी ही गुण का महत्व वेत्ति, समझता है। न वेत्ति निर्गुणो मतलब निर्गुण नहीं समझता है। एग्जाम्पल दिया है थर्ड लाइन में, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, कि वसंत का जो गुण है, वसंत मतलब स्प्रिंग सीजन होता है। हाँ, स्प्रिंग सीजन कहते हैं इंग्लिश में वसंत ऋतु को। कब आता है? विंटर के बाद आता है, विंटर के बाद और समर से पहले बीच का जो समय होता है, जिस टाइम पे शिवरात्रि आती है, होली आती है, उसको वसंत ऋतु कहा जाता है। तो वसंत ऋतु जो होता है काफी सुंदर होता है। हाँ, काफी सरल, काफी सुंदर, बहुत अच्छा आपको फील कराता है। ठीक है, तो वो वसंत का जो गुण है, वसंत की जो सुंदरता है, वसंत की जो एक आभा है, उसको सिर्फ एक पिक समझ सकता है। पिक शब्द का अर्थ क्या है? पिक शब्द का अर्थ है कोयल।
आपने सुना होगा कोयल की जो आवाज जो सुनाई देती है वो केवल वसंत ऋतु में ही सुनाई देती है, और पूरे साल में आपको कभी भी कोयल की आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ वसंत ऋतु में ही आप कोयल की आवाज सुन सकते हैं। तो जो कोयल है वो वसंत ऋतु का गुण समझता है, क्योंकि उसके अंदर भी एक गुण है, गाने का गुण, इसलिए वो दूसरे के गुण को भी समझ सकता है, इंपॉर्टेंस उसका समझ सकता है, इसलिए वो उसी समय पर गाता है। तो पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, वायस शब्द का अर्थ क्या है? कौवा। कि कौवा वसंत का गुण नहीं जान सकता, क्योंकि कौवा जो है वो पूरे 12 महीने का का आवाज करता रहता है ना। तो कौवा जो है वो वसंत का गुण नहीं समझता, उसको नहीं फर्क पड़ता कौन सा महीना चल रहा है, उसको नहीं पता फर्क पड़ता कौन सी ऋतु चल रही है। वो हर एक ऋतु में, हर एक महीने में, पूरे साल भर अपनी वही गंदी आवाज निकालता रहता है। लेकिन कोयल की जो मधुर आवाज है वो केवल और केवल वसंत ऋतु में ही सुनाई देती है, इसलिए कोयल जो है वो वसंत का गुण समझता है, वायस नहीं समझता है, कौवा नहीं समझता है। ठीक है। दूसरी बात कही गई है, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, कि बली जो है वही बल को समझता है, निर्बल नहीं समझ सकता। बली मतलब जिसके पास बल है वही बल का महत्व समझ सकता है, कोई निर्बल बल का महत्व नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसने उस बल को कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, अनुभव किया ही नहीं है। उसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल, उदाहरण यहां पे दिया है, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। करी शब्द का अर्थ है हाथी। जो हाथी है वही सिंह का बल, मतलब एक लायन जो होता है उसका बल, उसकी स्ट्रेंथ वो समझ पाता है। न मूषकः, मूषक मतलब चूहा। एक चूहा जो है वो एक लायन की ताकत कितनी है, उसकी शक्ति कितनी है, उसका बल कितना है, उसका स्ट्रेंथ कितना है लायन का, वो एक चूहा कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि एक चूहे ने उतनी बल का अनुभव ही नहीं किया कभी। लेकिन हाथी समझ पाएगा, क्योंकि हाथी के पास भी बल है। तो बली बलम वेत्ति, जो बली है वही बल को समझता है, न वेत्ति निर्बलः, जो निर्बल है वो बल को नहीं समझता है। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, जो गुणी है वही गुण को समझता है, जो निर्गुण है वो गुण को नहीं समझ पाता है। समझ में आया? गुड। अगले श्लोक पे जाते हैं, श्लोक नंबर 3, सुभाषित नंबर 3। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषि मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। बहुत अच्छी बात की गई है कि निमित्तमुद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति। निमित्तम शब्द का अर्थ है पर्पस। हाँ, किसी भी पर्पस के कारण, किसी भी निमित्त के प्रति उद्देश्य रख के, लक्ष्य रख के यह प्रकुप्यति। प्रकुप्यति शब्द का अर्थ है गुस्सा करना, कठोर बनना। यदि कोई व्यक्ति किसी निमित्त को ध्यान में रखकर, किसी एक पर्पस को ध्यान में रखकर, उसको लक्ष्य में रखकर यदि वो थोड़ा गुस्सा करता है, कोप करता है, क्रोध करता है, थोड़ा कठोर बनता है, ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति। ध्रुवम मतलब डेफिनेटली, तस्य अपगमे उसके चले जाने के बाद, किसके चले जाने के बाद? उस निमित्त के चले जाने के बाद, उस पर्पस के चले जाने के बाद वो व्यक्ति जो है प्रसीदति मतलब प्रसन्न होता है। वो हमेशा के लिए गुस्से के मूड में नहीं रहता है। जब तक वो निमित्त है उस कार्य को पूरा करने के लिए, तब तक वो थोड़ा कठोर बनता है, थोड़ा गुस्से में रहता है, लेकिन वो कार्य खत्म हो जाने के बाद वो पुनः प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। हाँ, जैसे आपके टीचर्स होंगे या माँ बाप होंगे या स्पोर्ट्स में कोच जैसे होते हैं। हाँ, जो कोच होते हैं वो अपने सभी जितने प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, बहुत कठोर बर्ताव करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? क्या वो उनको हेट करते हैं? नहीं, उसके पीछे एक पर्पस होता है कि मेरा जो शिष्य है वो अच्छी तरह से अच्छी विद्या प्राप्त करे। ये उसका पर्पस होता है, ये उसका निमित्त होता है। और जब शिष्य अच्छा करता है, अच्छी विद्या प्राप्त करता है, तब वो कोच भी खुश होते हैं, गुरु खुश होता है, माँ बाप भी खुश होते हैं। हमेशा के लिए कोई हेट करने के लिए उस बच्चे के ऊपर कोई गुस्सा नहीं करता है। ठीक है। तो निमित्तम उद्दिश्य यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति। ध्रुवम मतलब डेफिनेटली, उसके चले जाने के बाद, निमित्त के चले जाने के बाद वे लोग प्रसन्न होते हैं,
खुश होते हैं। परंतु अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, जिसका मन अकारण द्वेषी है, अकारण मतलब बिना किसी कारण के द्वेष रखना, द्वेष मतलब हेट रखना, नफरत रखना। जो व्यक्ति अपने मन में बिना किसी कारण के दूसरों के प्रति हेट रखता है, किसी चीज को सुधारने के लिए नहीं परंतु ऐसे ही नफरत रखता है, हेट रखता है, कथम जनस्तम परितोषयस्यति, ऐसे जन को, ऐसे मनुष्य को आप कैसे परितोष करेंगे, कैसे संतोष उनको देंगे, कैसे उनको खुश करेंगे? उनको खुश करने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे लोगों को कोई खुश नहीं कर सकता जो बिना कारण केवल द्वेष करते हैं, केवल नफरत करते हैं। इसलिए बिना कारण कभी भी द्वेष, नफरत या गुस्सा न करें। कारण के लिए कर सकते हैं तो करें, ठीक है। हाँ, तो पॉजिटिव आउटकम हर चीज का होना चाहिए, नेगेटिव आउटकम ना हो तो अच्छा है, बेहतर है। पॉजिटिव आउटकम हर चीज का होना चाहिए, ठीक है। फिर से देख लेते हैं श्लोक। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तं परितोषयिष्यति। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः परेंगितज्ञानफला हि बुद्धयः। उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते। उदीरित अर्थः, उदीरित शब्द का अर्थ है बोला हुआ, स्पोकन वर्ड्स। जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं, जो बोले हुए शब्द होते हैं, उनका जो अर्थ है पशुनापि गृह्यते, उसको तो पशु भी ग्रहण कर सकता है, पशु भी समझ सकता है कि बोला गया जो है उसका अर्थ क्या है। आपके पास जो ट्रेन्ड एनिमल्स होते हैं, आपके घर पे शायद कुत्ते, बिल्ली, ऐसे पेट्स आपने रखे होंगे, राइट। कुछ लोग घोड़े रखते हैं, गाय बैल भी रखते हैं गाँव में, है ना। तो उन लोगों को ट्रेन किया जाता है, उन जो पशुओं को ट्रेन किया जाता है, और ट्रेनिंग के कारण उनको आप बात करो, वो स्पेसिफिक वर्ड्स, स्पेसिफिक जो शब्द हैं उनको अगर कान में उनको सुनाई दिए तो उसी तरह से रिएक्ट करेंगे जैसा आप चाहते हैं। हाँ, जैसे कोई ट्रेंड कुत्ता है, उसको आप कहेंगे सिट तो बैठ जाएगा, है ना। तो बोली हुई बात तो पशु भी समझ जाते हैं, कहने का यही अर्थ है। हाँ, कि उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते। जो उदीरित अर्थ है, मतलब जो बोले हुए शब्द हैं, उनका जो अर्थ है वो तो पशु भी समझ सकता है। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः। हय शब्द का अर्थ है घोड़ा, हयाहा बहुवचन शब्द है, मतलब घोड़े, हॉर्सेस। नाग शब्द का अर्थ है यहाँ पे हाथी, नागाहा, वहां पे भी बहुवचन है। तो जो घोड़े हैं, हाथी हैं, वगैरह वगैरह जितनी भी पेट्स हैं, बोधिताः मतलब समझकर, जो बोली हुई बातें हैं उनको समझकर, वहन्ति मतलब भार का वहन करते हैं, समझते हुए, बोली हुई बातों को समझते हुए वो भी भार का वहन कर लेते हैं। तो उनमें और हम में क्या फर्क रह गया? जो जानवर हैं और जो इंसान हैं उनमें क्या फर्क रह गया? तो कहा है अनुक्तम अप्यूहति पंडितो जनः। जो पंडित जन है, मतलब जो स्कॉलर पर्सन है, जो इंटेलिजेंट पर्सन है, अनुक्तम अपि ऊहति। अनुक्तम मतलब नहीं बोला गया, नॉट स्पोकन, जो है अपि मतलब उसको भी, ऊहति समझता है, मतलब ना बोला हुआ भी जो समझ जाए वो पंडित है, वो स्कॉलर है, वो इंटेलिजेंट पर्सन है। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। उनकी बुद्धि कैसी होती है? परेंगित ज्ञान फला, मतलब सिर्फ इंगित करने से, सिर्फ एक हिंट दे देने से भी समझ में आ जाता है। ऐसे दुनिया में बहुत बार होगा आपके साथ कि कई बार आपको ना बोले हुए भी आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना चाहिए भी। हाँ, यू शुड रीड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। आप बॉडी लैंग्वेज समझेंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। हर बात आपको बोली नहीं जाएगी, कहीं कहीं आपको खुद को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसे व्यवहार करना है, क्या बोलना है, क्या करना है, ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा। और जो अपने आप से समझ के हर कार्य करता है उसी को हम पंडित कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से देख लेते हैं। उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते
हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला हि बुद्धयः। श्लोक नंबर 5, सुभाषित नंबर 5 देख लेते हैं। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणां देहस्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम। बहुत अच्छी बात की है कि क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम। क्रोध जो है वो मनुष्यों का सबसे प्रथम शत्रु है, पहला शत्रु। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। नर शब्द का अर्थ है मनुष्य, कि मनुष्य का पहला जो शत्रु है, एनिमी है, वो कौन है? क्रोध है। देह स्थितो देह विनाशनाय। देह में ही स्थित होता है। देह मतलब शरीर, वो हमारे ही शरीर में स्थित होता है, मतलब रहता है। देह विनाशनाय, हमारे ही शरीर का विनाश करने के लिए। शरीर में रहता है, शरीर का ही विनाश करने के लिए। एग्जाम्पल दिया है यहां पे, उदाहरण दिया बहुत अच्छा, कि यथा, जैसे, यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः। जैसे काष्ठ में, काष्ठ शब्द का अर्थ क्या है? वुड, लकड़ी। जैसे लकड़ियों में वह्नि रहती है, वह्नि मतलब आग, फायर। कोई भी जो फायर के लिए फ्यूल होता है, ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर ऑलरेडी फायर है, बस उसको इग्नाइट करने की देर है। तो इसीलिए यहां पे कहा गया है कि काष्ठ के अंदर मतलब वुड के अंदर भी फायर है, क्योंकि वुड इज ऑल्सो अ गुड फ्यूल फॉर फायर, है ना। तो वह्नि के अंदर, अग्नि के अंदर भी, सॉरी, काष्ठ के अंदर भी अग्नि है, काष्ठ के अंदर भी वह्नि है। तो वो जो वह्नि है काष्ठ के अंदर रहती है, वो क्या करती है? वह्निर्दहते शरीरम। उसी काष्ठ को, उसी वुड को, उसी लकड़ी को, वही उसके अंदर रहती हुई जो अग्नि है वही जला के भस्म कर देती है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो क्रोध रहता है वो हमारे ही शरीर को जला के भस्म कर देगा, हमारा जीवन जो है वो समाप्त कर देगा। जीवन समाप्त करने का अर्थ ये है कि हमारे जो करियर है, हमारा जो संबंध है, उन सबको भी खत्म करता है क्रोध। कई बार संबंध खत्म हो जाते हैं, करियर खत्म हो जाता है केवल क्रोध के कारण। इसलिए क्रोध को जितना दूर रख सकें उतना अच्छा है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम। ठीक है, नेक्स्ट है सुभाषित नंबर 6, बहुत सुंदर है। मृगा मृगैः सह संगमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। समानशील व्यसनेषु सख्यम। सख्यम शब्द का अर्थ है फ्रेंडशिप, दोस्ती, मित्रता। तो मित्रता जो है वो कैसे लोगों के बीच में होती है? तो कहा है कि समान होना चाहिए, मतलब सिमिलर होना चाहिए। क्या चीज? ये दो चीज, शील और व्यसन। शील शब्द का अर्थ है बिहेवियर, सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर, सिमिलर काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस होना चाहिए। फिर है व्यसन। व्यसन मतलब हैबिट्स, आदतें। सिमिलर आदतें हों तब उन दोनों व्यक्तियों में दोस्ती होती है, मित्रता होती है, फ्रेंडशिप होती है। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहां पे बहुत सारे दिए हुए हैं। पहला तो मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति। जो मृग है, मृग मतलब हिरन, डियर, वो किनके साथ रहता है? दूसरे हिरनों के साथ ही रहता है ना। मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति। मृग जो है वो मृग के साथ ही अनुव्रजन करता है, मतलब घूमता है। गावश्च गोभी, जो गाय है वो गायों के साथ ही घूमती है। तुरगास तुरंगैः, जो तुरग है मतलब घोड़ा है वो भी घोड़ों के साथ ही घूमता है। उसी प्रकार से मूर्खाश्च मूर्खैः, जो मूर्ख मनुष्य है वो मूर्खों के साथ ही घूमता है, क्योंकि मूर्ख लोग जो डिस्कस करते हैं तो उनके आइडियाज मूर्खों को ही पसंद आते हैं। हाँ, तो मूर्खाश्च मूर्खैः, जो मूर्ख लोग हैं उनको मूर्ख के साथ ही फ्रेंडशिप होती है। सुधी यह सुधी भी। धी शब्द का अर्थ है बुद्धि। सुधी मतलब अच्छी बुद्धि जिनकी है,
गुड इंटेलेक्ट जिनकी है, मतलब जो लोग इंटेलिजेंट हैं, उनकी दोस्ती किसके साथ होती है? दूसरे इंटेलिजेंट लोगों के साथ ही होती है। इसलिए अंतिम में कहा है समानशील व्यसनेषु सख्यम, के समानशील और व्यसन हो ऐसे लोगों के साथ ही आपकी फ्रेंडशिप होगी। ठीक है, अगला श्लोक देख लेते हैं, श्लोक नंबर 7। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। कहा गया है कि सेवितव्यो महावृक्षः, के महावृक्ष जो है, मतलब वृक्ष जो है सारे ही महान हैं और उनकी सेवा की जानी चाहिए। वी शुड सर्व ऑल द ट्रीज हु आर ग्रेट, है ना। सारे जो महान वृक्ष हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। फलच्छाया समन्विता, क्योंकि वो सारे पेड़ जो हैं, वो सारे वृक्ष जो हैं, हमें फल और छाया देते हैं, फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ मनुष्यों को नहीं बल्कि पूरे इकोलॉजी को, पूरे इकोसिस्टम को। हाँ, जितने भी बर्ड्स हैं वो, उनको भी वहां पे खाना मिलता है और रहना भी मिलता है, शेल्टर भी मिलता है। कोई रेप्टाइल्स है, सांप वगैरह जो है, वो भी वहां पे उनको खाना मिलता है, उनको शेल्टर भी मिलता है। बंदर है, वो भी पेड़ों पे रहते हैं, पेड़ों पे जो फल उगते हैं वो खाते हैं, राइट। तो फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करने वाला जो है वो पेड़ है, वृक्ष है, इसलिए वो महान है, क्योंकि जीवन में फूड और शेल्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वही प्रोवाइड कौन करते हैं? वृक्ष करते हैं, इसलिए वो सभी महान हैं। यदि दैवात फलम नास्ति, अभी कहा है कि यदि दैवात, दैव शब्द का अर्थ है भाग्य, कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्य के कारण किसी एक वृक्ष में फल ना आए, तब भी छाया के न निवार्यते, उससे छाया कौन छीन सकता है? छाया तो कोई छीन नहीं सकता, उसका शेड जो है वो तो कोई छीन नहीं सकता ना, शेड तो है ही। कि फूड और शेल्टर में से अगर फूड नहीं भी है फिर भी शेल्टर तो है ही ना, घर तो है। ठीक है, इसलिए वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। अगला श्लोक देख लेते हैं, श्लोक नंबर 8, सुभाषित नंबर 8। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी लेटर जो है अमंत्र नहीं है। अमंत्र मतलब जिसके कारण, जिसके द्वारा मंत्र न बनाया जा सके, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है, ऐसा कोई भी अल्फाबेट तो है ही नहीं ना। सारे अल्फाबेट्स को यूज करके हम मंत्र बना सकते हैं, ऐसा कोई भी अल्फाबेट नहीं है जो वर्जित है, जिसको अलाउ नहीं किया गया कि नहीं तुम मंत्र में नहीं आओगे। नहीं, सारे ही अल्फाबेट्स का यूज हो सकता है मंत्र बनाने में। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर अमंत्र नहीं है। नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी मूल अनौषध नहीं है। मूल का अर्थ होता है रूट, किसी भी प्लांट का, किसी भी वृक्ष का, किसी भी पेड़ का जो रूट होता है उसको मूल कहा जाता है। जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं, मेडिसिन होते हैं, वो ज्यादातर जो पेड़ों के रूट्स होते हैं ना, उनसे बनते हैं। तो कहा गया है कि कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जिसका रूट अनौषध हो। अनौषध मतलब नॉट एप्रोप्रिएट फॉर मेकिंग मेडिसिन। तो ऐसा कोई भी मूल नहीं है जिसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू ना हो। सारे ही मूल के अंदर मेडिसिनल वैल्यू होता है, मेडिसिन बनाना आना चाहिए, है ना। तो नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति, ऐसा कोई भी पुरुष, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अयोग्य हो, जो इनकेपेबल हो, जिसके अंदर कैपेबिलिटीज ना हो, जिसके अंदर काबिलियत ना हो। हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई, कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, कुछ ना कुछ योग्यता होती है। अंतिम में कहा है योजकस तत्र दुर्लभ, वहां पे योजक ही दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब रेयर। जो योजक है, योजक शब्द का अर्थ है मैनेजर, के इन चीजों को जो मैनेज करता है, ऐसे लोगों की कमी है, ऐसे लोग ही रेयर हैं। हाँ, एक जो बॉस होता है उसको ही समझ में आता है कि कौन से पर्सन को अपनी कंपनी में कौन से जगह पे रखना चाहिए, किसको सिक्योरिटी गार्ड बनाना है,
किसको सेल्स डिपार्टमेंट में रखना है, किसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रखना है। हाँ, अदला बदली नहीं कर सकते वहां पे। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो जिस साइंटिस्ट को रखा है उसको हम सिक्योरिटी गार्ड पे की जगह पे नहीं बैठा सकते, है ना। जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको R&D में नहीं भेज सकते, है ना, तो गलत हो जाएगा। तो सही व्यक्ति को सही स्थान पे रखना ये सब लोगों को नहीं आता है। बाकी व्यक्ति तो सारे ही योग्य हैं, सभी के अंदर कुछ ना कुछ योग्यता है, कुछ ना कुछ अच्छे स्किल्स हैं, अच्छे गुण हैं। ठीक है, तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। अगला श्लोक देख लेते हैं, श्लोक नंबर 9, सुभाषित नंबर 9। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। महत शब्द मतलब ग्रेट, द ग्रेट पीपल जो हैं महताम, हाँ, उनका एक रूपता होती है, मतलब उनका सिमिलर एटीट्यूड होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च, भले उनके जीवन में संपत्ति आए मतलब प्रोग्रेस हो, या विपत्ति आए मतलब कुछ भी लॉस हो जाए, लाइफ में प्रॉब्लम्स हो। हाँ तो दोनों ही सिचुएशंस में उनका जो एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स द लाइफ, इट इज सेम। जब संपत्ति होती है, जब उनकी लाइफ में प्रोग्रेस होती है, तब ज्यादा गर्व में नहीं आ जाते, तब ज्यादा अहंकारी नहीं बन जाते हैं। और जब लॉस हो रहा होता है तब ज्यादा डिप्रेशन में नहीं आ जाते हैं। हाँ, जब संपत्ति हो रही होती है तब भी वो धीरज रखते हैं, शांत रह के कार्य करते हैं। और जब विपत्ति आती है, जब प्रॉब्लम्स आती है, तब भी धीरज रखते हैं, शांत रहकर कार्य करते हैं। उनकी एक रूपता होती है, सिमिलर एटीट्यूड होता है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है कि उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। सविता शब्द का अर्थ है सूर्य, कि जो सूर्य है वो उदय के समय पर, मतलब सूर्योदय के समय पर, सनराइज के समय पर रक्त मतलब लाल होता है, रेड होता है। जब सूर्योदय का समय होता है उस समय पर जो सूर्य है वो एकदम लाल होता है। और वैसा ही सूर्य, लाल सूर्य हमको नेक्स्ट कब दिखता है? अस्तमये, जब अस्त होता है सूर्य तब। जब सूर्यास्त हो रहा होता है, जब सनसेट हो रहा होता है, तब भी वो सूरज एकदम लाल दिखता है। तो जब उदय हो रहा होता है तब भी लाल है, जब अस्त हो रहा होता है तब भी लाल है। दोनों स्थिति में उनकी जो अंदर की जो स्थिति है वो समान रहती है। ठीक है, तो हमको भी उनके जैसा बनना चाहिए। हाँ, संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। अंतिम श्लोक है, अंतिम सुभाषित है, देख लेंगे। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिनरर्थकम, अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। विचित्रे खलु संसारे, ये जो संसार है वो बड़ा विचित्र है। और इस विचित्र संसार में, विचित्रे खलु संसारे, इन दिस वियर्ड वर्ल्ड, हाँ, इन दिस यूनिक वर्ल्ड, नास्ति किंचन निरर्थकम, कुछ भी निरर्थक नहीं है। नथिंग इज मीनिंगलेस। इस दुनिया में जो विचित्र है, जो यूनिक है, जो वियर्ड है, ऐसे दुनिया में कुछ भी निरर्थक नहीं है, कुछ भी मीनिंगलेस नहीं है। नथिंग इज मीनिंगलेस। अश्वश्चेद धावने वीरः, अगर अश्व है, घोड़ा है, तो वो धावन में मतलब दौड़ने में वीर है। भारस्य वहने खरः, और जो खर है, खर शब्द का अर्थ है गधा। गधा जो है वो भार वहन में मतलब चीजों को कैरी करके ले जाने में वो वीर है। वो दोनों ही एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। आप अगर घोड़े को बोलें कि 50 किलो भारी लेकर तुम 150 किलोमीटर तक चलते चलते जाओ, वो घोड़ा नहीं कर सकेगा। उसको अगर कहो कि 500 किलोमीटर दौड़ के जाओ तो दौड़ जाएगा। दौड़ने वाला काम गधा नहीं कर पाएगा, लेकिन वो भारी चीजें उठाकर कैरी करके ले जाएगा आराम से। तो दोनों में ही अपनी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से अपना अपना कार्य है।
दोनों को ही अपना अपना कार्य बहुत अच्छे से आता है, तो इसीलिए कोई भी इस दुनिया में निरर्थक नहीं है। नथिंग और नो वन इज मीनिंगलेस, एवरीथिंग एंड एवरीवन इज मीनिंगफुल। हाँ, इसलिए दुनिया में हर किसी का काम है, हर किसी का कुछ ना कुछ अच्छी बात है हर किसी में। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, सुभाषितम चैप्टर नंबर 6, शेमुशी स्टैंडर्ड 10th। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्ते।